हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय गौरव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को, जो बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी एचएसएससी एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल प्राइड इज़ वैल्यूएबल। नेशनल प्राइड किस लिए वैल्यूएबल है? एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सेप्ट और नन ऑफ दी अबव। राष्ट्रीय गौरव का मूल्यवान इससे होता है, विश्लेषण से होता है, विशेषता से होता है, कल्याण से होता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। आंसर नंबर ए इज राइट, एनालिसिस। अब देखते हैं नेशनल प्राइड मीन्स का इसका मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय गौरव अभिप्राय से तात्पर्य क्या है? नॉलेज अबाउट स्टेट, नॉलेज अबाउट द अचीवमेंट ऑफ योर नेशन, नॉलेज ऑफ नेचुरल वेल्थ, नॉलेज ऑफ सीज माउंटेन एंड रिवर्स, राज्यों के विषय में ज्ञान, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान, प्राकृतिक संपदा का ज्ञान, या समुद्र पर्वत नदियों का ज्ञान। ये आंसर नंबर बी इज राइट, नॉलेज अबाउट द अचीवमेंट ऑफ योर नेशन, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हु गेव द नेम इंडिया? इंडिया नाम किसने दिया था? बाय इरानियंस, बाय ग्रीक्स, बाय इंग्लिश पीपल और नन ऑफ दी अबव। ये दिया था, आंसर नंबर सी राइट, इंग्लिश ने दिया था जब अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान आए थे। हुज बुक इस देश के अभिमान, देश के अभिमान नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह आप हमको कमेंट सेक्शन में आंसर करके ज़रूर बताएं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री इज़ नोन एज जम्बूद्वीप इन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट? पौराणिक ग्रंथों में जम्बूद्वीप किस देश को कहा गया है? इंडिया को कहा गया है, श्रीलंका को कहा गया है, चाइना को कहा गया है, या नन ऑफ दीज अबव। ये आंसर नंबर ए राइट, इंडिया को जम्बूद्वीप कहा गया है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन विच सेक्शन ऑफ महाभारत इज मेंशन दैट सर्वेश में राजेंद्र प्रियम भारतम? सर्वधर्म राजेंद्र प्रिय भारतम महाभारत पूर्व किसे कहा गया है? वना पर्व, भीष्म पर्व, आदि पर्व, नन ऑफ दी अबव। आंसर नंबर बी राइट, भीष्म पर्व में कहा गया है। विच इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु इज़ द ऑथर ऑफ धर्म, संस्कृत एंड राज्य? धर्म, संस्कृति और राज्य की किसने रचना की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदत्त ने, मैथिली शरण ने, या जयशंकर ने? ये आंसर नंबर बी इज राइट, गुरुदत्त ने। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 9। 9 का क्या है? इन विच पुराण द डिआइटीज ग्लोरीफाई लैंड ऑफ भारत एंड विश टू बी बोर्न हेयर? किस पुराण में देवता भारत भूमि के गुणगान करते हैं और उत्पन्न की कामना करते हैं? भागवत पुराण में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, या नन ऑफ दी अबव। ये आंसर नंबर ए इज राइट, भागवत पुराण में। वेयर इज अशोका पिलर इज लोकेटेड? अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित है? प्रयाग में है, सारनाथ में, अयोध्या में, मथुरा में है? ये आंसर नंबर बी इज राइट, सारनाथ में है अशोक स्तंभ। 11 क्वेश्चन। बाई विच मेटल इज द नेम ऑफ पीरियड कंट्री? किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? सोना, चांदी, तांबा, अल्मीनियम। आंसर नंबर सी इज राइट, कॉपर एज, तांबा, ताम्र। द आर्ट ऑफ बोट बिल्डिंग डेवलप्ड, नौका निर्माण की कला विकसित हुई थी मौर्यन पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, शुंगा पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में? ये सिंधु सभ्यता का काल में। आंसर नंबर डी इज राइट। लोथल वोथल जो थे हमारे, यही हमारे डॉकयार्ड्स थे। विच मेटल वर दी फर्स्ट टूल्स मेड ऑफ? सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित होते थे? सिल्वर से होते थे, आयरन से होते थे, कॉपर से होते थे, अल्मोनियम से होते थे? ये आंसर नंबर सी इज राइट, तांबे से होते थे, मतलब कॉपर से। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर लाइज इन? कृषि का प्राचीन साक्ष्य है पैलियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज? ये आंसर नंबर ए इज पुरा पाषाण काल। आंसर नंबर ए इज राइट। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द वर्ड कुलिया हैज़ बीन यूज इन द ऋग्वेद? कनाल के लिए किया गया है, तालाब के लिए किया गया है, नदी के लिए किया गया है, कुएं के लिए किया गया है? ये आंसर नंबर डी इज राइट, कुएं के लिए किया गया है। बाली इज फर्स्ट मेंशन इन? जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, पुराण में मिलता है, स्मृति में मिलता है, रामायण में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है, बार्ली का जिक्र ऋग्वेदिक पीरियड में, वैदिक टाइम पे। विच इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ लैंड? संधों का अन्नगार किसे कहा जाता है? लोथल को, बनावली को, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को? ये आंसर नंबर डी इज राइट, हड़प्पा को ग्रेनरी का काल कहा जाता है। विच विथ विच वैदिक डिआइटी डज द एंसेंट गॉड अहुरा मीट?
प्राचीन देवता और किस वैदिक देवता से मिलता है? इंद्र से, वरुण से, अग्नि से, विष्णु से। आंसर नंबर सी इज राइट, अग्नि से। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता की स्वरूप क्या था? रूरल, अर्बन या एबोरिजिनल्स? नगरीय सभ्यता थी, अर्धनगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण थी, आदिवासी थी। आंसर नंबर सी राइट, नगरीय सभ्यता थी। हु गॉट मोहनजोदड़ो एक्सकेवेटेड? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? आर.डी. बनर्जी ने, एम.आर. राव ने, जॉन मार्शल ने, केन दीक्षित ने। आंसर नंबर ए राइट, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर बसा था? इंडस रिवर पर बसा था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब ये हमारा क्या है? वेयर इज़ लोथल लोकेटेड? लोथल कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। आंसर नंबर बी इज राइट, गुजरात में। धोलावीरा इज लोकेटेड इन? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। ये आंसर नंबर ए इज राइट, गुजरात में। फ्रॉम वेयर द फेमस कॉपर डांसर फाउंड? प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आर्य इज़ अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? आर्य किस भाषा का शब्द है? लैटिन का, ग्रीक का, संस्कृत का, द्रविड़ का। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आंसर नंबर सी इज राइट। द मोस्ट मेंशन रिवर नेम? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। आंसर नंबर सी इज राइट, सरस्वती। द फेमस गायत्री मंत्र इज़ अ रिलीजियस बुक? ये कहाँ से लिया गया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र धर्म ग्रंथ में है। कौन से ग्रंथ में? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, मनुस्मृति में। ये ऋग्वेद में है। आंसर नंबर ए इज राइट। क्या है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द बैंक ऑफ दशरथ? वो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वैदिक पीरियड में, वो कहाँ हुआ था? किस नदी पे दशराज युद्ध हुआ था? सिंधु नदी पे, सरस्वती नदी पे, परशुनदी नदी पे, वेतास्ता नदी पे। ये परशुनदी नदी पे हुआ था। आज परशुनदी नदी को रावी कहते हैं। विच डायनेस्टी बिलोंग टू दी फर्स्ट कॉइन ऑफ लीड इन इंडिया? भारत में शीशा का सिक्का प्रथम किस वंश ने चालू किया था? मौर्य ने, शुंग ने, सतवाहन ने, कुषाण ने। ये आंसर नंबर ए राइट, मौर्य ने। विच पीरियड इज द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली? महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? मौर्य काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, हर्ष काल का है। ये गुप्त काल का, वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का है। द वर्ड सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, गीता से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से। ये आंसर नंबर डी इज राइट, मुंडक उपनिषद से। हु वॉज द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं, कौटिल्य हैं, तुलसीदास हैं, वाल्मीकि हैं। या आंसर नंबर डी राइट, वाल्मीकि हैं। गौतम बुद्ध है अटेंड एनलाइटमेंट? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में, श्रावस्ती में। ये आंसर नंबर सी राइट, गया में, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ इनको अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि ट्री के नीचे। हु वॉज द ऑथर ऑफ न्यायशास्त्र? न्यायशास्त्र के रचयिता कौन है? बौद्धयान है, गौतम है, बृहस्पति हैं, कपिल हैं। आंसर नंबर बी राइट, गौतम है। रस खान रियल नेम वॉज? रस खान का वास्तविक नाम क्या है? अहमद शाह, मोहम्मद अहमद, सैयद इब्राहिम। आंसर नंबर डी इज राइट, सैयद इब्राहिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैदिक डिएटी? इनमें से कौन वैदिक डिएटी नहीं है? इंद्र, गणपति, अग्नि, विष्णु। जाहिर सी बात है, इसमें आंसर नंबर बी गलत है, गणपति जी नहीं है। द्रौपदी, महाभारत बिलोंग टू विच महाजनपद? द्रौपदी थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी महाभारत की? कुरु, पंचाल, सूरसेन, मत्स्य। आंसर नंबर बी राइट, पंचाल से। द नेम ऑफ गुरु ऑफ रविदास? रविदास के गुरु का नाम क्या था? कबीर, रामानुजा, तुलसीदास, रामानंद। आंसर नंबर डी राइट, रामानंद। द इनिशियल नेम ऑफ महाभारत? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, भारत संहिता, वाजसनेयी संहिता या सहस्त्र संहिता? इसका नाम जय संहिता था। आंसर नंबर ए इज राइट। धम्मापद बिलोंग टू विच रिलीजन? वैदिक, ब्राह्मण, जैनिज्म, आजीविका, बुद्धिस्ट। धम्मापद किस धर्म से संबंधित है? ये आंसर नंबर डी राइट, बुद्धिस्ट से। अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण से, जैनिज्म से, आजीविका से, बुद्धिस्ट से। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आंसर नंबर डी इज राइट। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, कांची में, या कन्याकुमारी में, या भुवनेश्वर में? ये भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है। आंसर नंबर डी इज राइट। ओदनपुरी इज लोकेटेड इन? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश।
कोदनपुरी कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। आंसर नंबर बी इज राइट। द फेमस मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मदुरई का जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में है, द्राविड़ शैली में, वैशाख शैली में, या नन ऑफ दी अबव? ये द्राविडियन स्टाइल में बना हुआ है। आंसर नंबर बी इज राइट। हु इज द ऑथर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के लेखक कौन कहे जाते हैं? आर्यभट्ट, लातदेव, लगद, ब्रह्मगुप्त। आंसर नंबर डी इज राइट, ब्रह्मगुप्त। वेयर डिड ज्योमेट्री फर्स्ट स्टार्ट? ज्योमेट्री का कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ग्रीस, इंडिया, चाइना, यूरोप? ये आंसर नंबर ए इज राइट, ग्रीस से। इंडियन अचीवमेंट इज, भाई भारतीय की उपलब्धि क्या है? डेसिमल की, जीरो की, या न्यूमेरिकल स्क्रिप्ट की, या अबव ऑल? ये आंसर नंबर डी इज राइट, इन सबों की। मंगल पांडे वाज बोर्न इन, मंगल पांडे का जन्म हुआ था जौनपुर में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में? इनका नाम बलिया में हुआ था, फैजाबाद। आंसर नंबर बी इज राइट। हुज क्रिएशन ऑफ हिंदू स्वराज? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, टैगोर? हिंद स्वराज की किसकी रचना है? ये हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे बापू की रचना है। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बिलोंग टू हिंदुइज्म? विश्व की कुल जनसंख्या कितने धर्म है? 1/6 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/8 पार्ट? इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट था, तो कुछ क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ गेस करके आज कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अहिंसा परमो धर्म इज द टीचिंग ऑफ विच रिलीजन? अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? हिंदुज़म की, बुद्धिज़्म की, सिखिज़्म की, जैनिज़्म की? ये जैनिज़्म की है, क्योंकि इनका जो अहिंसा था, नॉन वायलेंस मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस पे ये चलते थे। आंसर नंबर डी इज राइट। है द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट? पर्यावरण का स्वरूप होता है बायोटिक, एबायोटिक, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? ये आंसर नंबर सी राइट, अबव ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट? फॉर्म्स ऑफ लैंड, सॉइल, मिनरल, सेटलमेंट? निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें सेटलमेंट नहीं है, बस्तियाँ नहीं। आंसर नंबर डी इज राइट। हु वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? पर्यावरण निषेधवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल ल्यूटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, तिरवार्थ? आंसर नंबर ए इज राइट, कार्ल ल्यूटर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 5 सितंबर? ये 5 जून को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? प्लांट है, मिल्क है, कोल है, रॉक्स है? ये हरे पौधे हैं। आंसर नंबर ए इज राइट। कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, असम में? कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जनरेटेड बाई? वायुमंडल प्रदूषण निम्न द्वारा किससे उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, N2 से? आंसर नंबर बी इज राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल सोल्यूशन इज? मृदा प्रदूषण का सबसे इम्पोर्टेंट कारक कौन सा है? प्लास्टिक है, आयरन जंक है, डिटर्जेंट है, ग्लास जंक है? ये आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज स्टॉप्ड बाई? सती का प्रथा कब बंद कराया था? किसने बंद कराया था? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, लाला लाजपत राय? ये राजा राममोहन राय ने 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा गवर्नर जनरल इसने एबॉलिश किया था। आंसर नंबर ए इज राइट। नेम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड इन? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन कहाँ होता है? भारत में, चाइना में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ब्राज़ील में? सबसे ज़्यादा तो रशिया में होता है, रशिया तो ऑप्शन था नहीं, तो इसका मतलब हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आंसर नंबर सी इज़ राइट। मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, इन्वायरमेंट इफेक्ट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, या इनमें से सभी? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर नंबर डी इज़ राइट। मे बी कॉज बाय इन्वायरमेंटल आउटब्रेक? पर्यावरण प्रकोपों का कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, मानवकृत हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं? ये सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर नंबर डी इज़ राइट। ग्रीन हाउस गैस इज़ वन ऑफ द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टुडे? ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व समुदाय के सामने एक है, क्राइसिस है, गिफ्ट है, बोन है, नन ऑफ दी अबव है? बस जाहिर सी बात है, आंसर नंबर ए संकट है, कोई उपहार तो है नहीं। 64 डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर? वनों के विनाश, वायुमंडल बढ़ती जा रही है, नाइट्रोजन
CO2 हाइड्रोजन हीलियम। CO2 भाई अगर प्लांट का वो होगा तो भाई अब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में आ जाएंगे। आंसर नंबर बी इज राइट। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वेल्स की, पॉन्ड्स की, रिवर्स की या फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड की। ये आंसर नंबर डी इज राइट। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड की वृक्षों एवं घासों की। आंसर नंबर डी इज राइट। रेन वाटर इज कंजर्व इन। वर्षा जल संरक्षण किया जाता है भूमिगत जल के रूप में, टंकी में, नदी में, घर के आसपास। सब तो एक ही जैसे आंसर हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर इज द सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इन अर्बन एरियाज। नगरीय क्षेत्रों में अभाव है सड़कों का, जानवरों का, खुले भागों का, वर्षा का। जाहिर सी बात है सड़कों का। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पॉल्यूशन इफेक्ट ऑन। प्रदूषण प्रभावित करता है मानव को, वेजिटेशन को, एनिमल्स को, अबव ऑल सबको ही करेगा भाई। आंसर नंबर डी इज राइट। एयर इज अ एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर, अबव ऑल। ये आंसर नंबर सी और डी में कन्फ्यूज़न है, लेकिन एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो आंसर नंबर सी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि क्या हो सकता है। 70 क्वेश्चन। द साइक्लाइजेशन मेथड इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर क्लोजिंग ऑफ। चक्रीय विधि लाभदायक होती है समापन के लिए, ठोस अपशिष्ट के लिए, जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए। ऐसी बात है वाटर पॉल्यूशन के लिए। आंसर नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 71। इन विच बायोम डज द फ्रीज परमानेंटली। किस बायोम में स्थायी रूप से बर्फ़ जमी रहती है। टाइगा, टंड्रा, पम्पास, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये टंड्रा में होता है, टाइगा उससे नीचे होते हैं, फिर हमारे टेम्परेट होते हैं, फिर ट्रॉपिकल जोन होते हैं। आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। विच बायोम इज ट्रीलेस। भाई जहाँ बर्फ़ रहेगी वहाँ भाई ट्रीलेस हो ही गई टंड्रा। इसका भी आंसर है बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। जीवमंडल संरचना में कार्यात्मक इकाई होती है। इकोसिस्टम है, ह्यूमन इकोलॉजी है, बायोसाइकिल है, केमिकल साइकिल है। इसमें कौन सा आंसर सही है। ये इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। आंसर नंबर ए इज राइट। 74। एयर पॉल्यूशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन कलर। वायु प्रदूषण का रंग का प्रभाव होता है। रंगहीन हो जाता है, रंग पीला हो जाता है, रंग चमकीला हो जाता है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर नंबर ए इज राइट। बिकम कलरलेस या नहीं। आंसर नंबर बी इज राइट। कलर टर्न्स येलो। मेक्स ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं। एसोसिएशन, बायोम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो बनाएंगे नहीं, समुदाय बनाएंगे। आंसर नंबर सी इज राइट। एनर्जी फ्लोज इन द फूड वेब। एक दिशा में, दो दिशा में, त्रिदिशा में, चतुर्दिशा में। ये एक ही दिशा में बहती है। आंसर नंबर ए इज राइट। कम अंडर कंज्यूमर। उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। शाकाहारी, परजीवी, मृत्युजीवी, उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है आंसर नंबर डी इज राइट। अबव ऑल। मेन मेड इकोसिस्टम इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या नन ऑफ दिस। आंसर नंबर सी इज राइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज फॉर्म विथ प्लांट, क्रिएचर, फिजिकल इन्वायरमेंट, अबव ऑल। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है किससे मिलकर बनता है। पौधों से बनता है, जंतु से बनता है, भौतिक पर्यावरण से बनता है, या उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी इज राइट। उपयुक्त सभी। इट इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। बैक्टीरिया, ह्यूमस, पौधे, कवक। आंसर नंबर बी इज राइट। ह्यूमस। डू नॉट डिस्टर्ब द स्काई एंड डू नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट इन। आकाश की व्यथित न करो, न वातावरण के प्रदूषित करो। ये व्यक्त करता है ऋग्वेद, अर्थशात, यजुर्वेद, अर्थवेद। क्लियर बताऊँ, मुझे इसमें से कोई डाउट भी नहीं है, आता भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने श्लोक पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि किससे रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि क्या आंसर हो सकता है। द सेजेस हैव क्लियरली सेड इन द फॉलोइंग टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण रोकने हेतु ऋषियों ने निम्न में से स्पष्ट कहा है। ऋग्वेद में कहा, सामवेद में कहा, यजुर्वेद में कहा है, या अथर्ववेद में। ये हमको लगता है यजुर्वेद में कहा है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डू नॉट कट डाउन फॉरेस्ट बिकॉज द रिड्यूस पॉल्यूशन रिफ्लेक्ट। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, इंडिका में। इसका भी आंसर नहीं पता है, आप आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताएं। गलत बताने से अच्छा है मत बताओ। इट इज़ द बेसिस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। मानव अधिकार के मूल अवधारणा है, आधार है प्रकृति, मानव, जल, वायु। ये प्राकृतिक राइट है। आंसर नंबर ए इज राइट। इट इज़ नॉट इनहेरेंट इन ह्यूमन राइट। मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है। संस्कार, आहरणीय, असंक्रम्य, नॉन मानव जीवन के सहवर्ती। आंसर नंबर कंपेनियन ऑफ ह्यूमन लाइफ।
आंसर नंबर डी इज राइट। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 नवंबर या फिर 10 नवंबर? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे इज कॉल्ड एज, मानवाधिकार को कहा जाता है फंडामेंटल राइट, इनहेरेंट राइट या नेचुरल राइट या ऑल ऑफ दी अबव? ये सब ऑल ऑफ दी अबव का आंसर नंबर डी इज राइट। व्हाट इज ह्यूमन राइट इज रिलेटेड टू? बर्थ से, लीनियज से, रिलीजन से या सेक्स से? मानवाधिकार जन्म अधिकार संबंध किससे है? जन्म से, वंश से, धर्म से, लिंग से? आंसर नंबर ए इज राइट, जन्म से। द टर्म ऑफ ह्यूमन राइट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये क्या है? फॉल्स है, ट्रू है, नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ राइट है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है? मानवाधिकार उद्देश्य मानव सर्वोपरि विकास है, असत्य है, सत्य है, प्राकृतिक संरक्षण है, अधिकार है या आध्यात्मिक है? ये आंसर नंबर सी इज राइट। द मोस्ट सैलिन सी, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरेबियन सी है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है या डेड सी है? ये हमारा आंसर नंबर डी इज राइट, डेड सी है। डेड सी कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, ये यूएसए में पड़ता है। व्हेन वॉज द नेचुरल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1992 में, 2004 में, 1998 में? आंसर नंबर ए इज राइट, 1993 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में? ये आंसर नंबर बी इज राइट, लखनऊ में। व्हेन डिड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? 1765 में, 1705 में, 1688 में, 1654 में? आंसर नंबर सी इज राइट, 1688 में। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉसिल एनर्जीज, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है? नेचुरल गैस है, कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, वाटर है? ये हमारा कोल है, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन इंडिया, 2002 में, 2000 में या 1998 में या 2005 में? भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आंसर नंबर ए है, 2002 में पारित किया गया था। इन विच ईयर वाज द पनामा कनाल बिल्ड, पनामा कनाल कब बनी थी? 1910 में, 1915 में, 1905 में, 1914 में? पनामा कनाल का निर्माण हमारा 1905 में हुआ था। पनामा कनाल कहाँ पे, ये हमको आंसर करके बताएं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। किम्बरले इज कंसर्न विद, किम्बरले का संबंध किससे? हीरे से, सिल्वर से, गोल्ड से, कॉपर से? ये डायमंड से है। किम्बरले माउंटेन कहाँ है? ये हमारा अफ्रीका में पड़ता है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, 24 दिसंबर, 16 जनवरी, 5 जनवरी, 18 जून? ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर नंबर ए इज राइट। ला अथर ऑफ गोदान इज, गोदान का रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ला हैं, प्रेमचंद हैं, दिनकर हैं या दयानंद हैं? आंसर नंबर बी इज राइट, प्रेमचंद है। नवग्राम ओल्ड फील्ड लोकेटेड, नवग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? असम में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में? ये गुजरात में है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो इसके क्वेश्चन के मैंने जवाब नहीं दिए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके ज़रूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू।